कांस्टेबल की तैयारी के लिए आपने शानदार तैयारी शुरू कर दी है। इसी तैयारी को मोमेंटम देने के लिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हैं, संख्या अक्षर श्रृंखला। पहले हमने संख्या के संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस किया था, 2 वीडियो इससे रिलेटेड ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके बाद अक्षर से लेटर से जुड़ा हुआ भी वीडियो आपके पास अपलोडेड है, आई बटन है कॉर्नर पे, उसे देख के आप उस वीडियो को तैयार कर सकते हैं। आज है दोनों का एक तरह से मिश्रित रूप, मिक्स फॉर्म, जिसमें नंबर भी होंगे और लेटर भी होंगे, यानी अक्षर भी होंगे। तो किस प्रकार से ये आपको आगे इसका सॉल्यूशन देखना है, एक बार देखिए ज़रा इस पर। E5, D4, F6, C3 इस तरह से जो नंबर हैं और लेटर हैं। तो पहले हम इसकी सीक्वेंस जो हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। देखिए 13 तक अलग लेटर कर देने। इसके बाद वापस यहाँ से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये लेटर की कोडिंग आप समझ लीजिए। ई है 5वें नंबर पे, आप देख सकते हैं E5 है। डी है 4th नंबर पे, ये रहा D4 है। F6 नंबर पे, C3 नंबर पे, G7 है, B2 है। तो अगला जो है मिसिंग जो लेटर और नंबर है वो क्या होगा, इसके लिए देखिए E से D है। इसके बाद देखिए E से F, यहाँ पे एक ज़्यादा हुआ, F के बाद G है और G के बाद होगा H। H 8th नंबर पे है, इसलिए H8 लिखना है। देखिए H 8 नंबर पे है। और यहाँ देखिए D से C कम हुआ है एक, C से फिर B के बाद वापस कम करेंगे A, और जो नंबर 1 पे होता है। तो यहाँ पे मिसिंग लेटर और नंबर H8A1 होगा, आप इसको ध्यान दे दीजिए। अंतर से संबंधित हमने तीनों वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी सीक्वेंस के मिसिंग जो हमारे लेटर है या नंबर है उसको पता लगाने के लिए आप इसका गैप ज़रूर पता लगाइए। अगर गैप को आप अच्छे से पकड़ लेते हैं, अच्छे से उसको कनेक्ट कर देते हैं कि किस प्रकार ये आगे प्रोग्रेस हो रहा है, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए A के बाद B है, B सेम रहेगा, B के बाद C है, C सेम है, C के बाद D है। तो अब D सेम रहेगा एक, तो ध्यान रखिए, और D के बाद E आएगा लेटर की बात करें तो। और नंबर में बिल्कुल आसान है, देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या रहेगा 9 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए WVU, आप इसको पहले ध्यान दीजिए, एक माइनस हो रहा है। WVU अब किसका नंबर है, T का, तो T लगा दीजिए। इसके बाद देखिए D के बाद एक बढ़ गया E के बाद एक बढ़ गया F के बाद एक और बढ़ा दीजिए G, D के बाद E के बाद F के बाद G, ये G हो गया। नंबर में देखिए 19 है, 2 कम कर दिया 17, 2 इससे कम 15 और 2 इससे कम करेंगे तो 13 नंबर पे यहाँ पे हो जाएंगे। तो लेटर यानी कि अक्षर यहाँ पे कौन से होंगे और नंबर कौन से होंगे, इसका हमें आसानी से पता चल गया है। यहाँ ये +1 हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ये माइनस हो रहा है, मतलब ये लेटर है, इसकी सीक्वेंस घट रही है, एक में बढ़ रही है। बहुत ही आसान तरीका है इसको सीखने का, समझने का। अब आप इसको देखिए, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से 1 बढ़ गया, ये फर्स्ट वापस देखिए कितना बढ़ गया, यहाँ पे 3 बढ़ गया। इसके बाद ये 5 बढ़ गया, इसके बाद ये 7 बढ़ गया। तो 1 3 7 5 7, अब 9 बढ़ना चाहिए, तो 17 और 9 हो जाएंगे 26।
नंबर 1 तो ये चीज़ हो गई। ABCDEF हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 फिर ये 11 हो जाएगा। तो 26F11 ये हमारे मिसिंग लेटर और नंबर होंगे इसमें। आई होप ये आराम से आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी इसमें कोई दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड या जो को आपको प्रॉब्लम है उन सीक्वेंस को, इन सीरीज़ को हम अच्छे से आपको सिखा सके, उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सके। ध्यान रहे इस चीज़ का। फिर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ए है, डी है, एफ है। इनका नंबर देखते हैं। ए है फर्स्ट नंबर पे, 1 नंबर पे, ये 4th नंबर पे और ये 7 नंबर पे। एफ 7 नंबर पे है, देखिए 6 नंबर पे है, सॉरी यहाँ पे। तो ये 6 लिखना है। कितना आगे बढ़ाना है इसका ज़रा एक तरीका आप नोट कर लीजिए। पहले तो ए के बाद कितना बढ़ गया, देखिए 3 बढ़ गया है। इसके बाद 2 बढ़ गया है। अब 1 ही बढ़ाना है। एफ के बाद 1 बढ़ेगा जी, और जी किस नंबर पे है, 7 नंबर पे है। देखिए 7 वाला नंबर क्या है, देखिए जब ए 1 नंबर पे है तो 1 का स्क्वायर है ये। डी 4 नंबर पे है तो 4 का स्क्वायर है। एफ 6 है तो 6 का स्क्वायर है। तो जी 7 नंबर पे है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये जी 49 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये प्रश्नों को सीख भी लिया, क्योंकि संख्या और अक्षर इन संबंधित वीडियो से हमने अच्छे से गैप के अनुसार आगे जो है मिसिंग नंबर या मिसिंग लेटर को ज्ञात करना सीख लिया है। इसलिए इसको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाती है हमें। अब देखते हैं इसी मिश्रित सीरीज़ का एक और क्वेश्चन और उसके आगे आने वाले भी क्वेश्चन, वो कैसे होंगे देखिए ज़रा। इस प्रश्न में देखिए पहले, हालांकि इस सीक्वेंसली तो जी 49 है, लेकिन अगर आप बुक में कभी देखें तो इसका आंसर जो है इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को चयनित करना है हमें। तो उसके लिए आप ज़रा ध्यान दीजिए। ए है नंबर 1 पे तो इसका वर्ग है, डी 4 पे तो 4 का वर्ग है, एफ 6 पे तो 6 का वर्ग है। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लेटर है जिसके साथ उसके कोड का वर्ग लिखा है। तो देखिए जे है, जैसे सबसे पहले तो जे है हमारे पास 10 नंबर पे, 10 का वर्ग होना चाहिए 100, तो जे 100 इसका आंसर राइट है। बाकी देखिए 81 बिल्कुल रॉन्ग हो गया। के है यहाँ पे 11 नंबर पे, इसका स्क्वायर 121 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 8 का स्क्वायर है। और आई 10 नंबर पे नहीं है, देख सकते हैं आप 9 नंबर पे है, 9 नंबर पे जो है स्क्वायर 81 होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, जे 100। ये कभी कभार आपको ऑप्शन मेथड भी ट्राई करना है। हमेशा इसमें मिसिंग नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें इन ऑप्शन में से एक चयनित करना है। हमें यहाँ पे सिर्फ यही देखना है कि कोड का स्क्वायर इसके साथ लिखा हुआ है। फिर कैसे क्वेश्चन और हैं इसके, किस तरह से उन्हें करना है, कौन से अभ्यास के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, उन्हें देख लेते हैं एक बार। तो वो किस तरह से क्वेश्चन है देखिए ज़रा। B2 D4 H8 नंबर की बात करें तो डबल है, जस्ट 2 4 8। अब आएगा 16 नंबर पे क्या है, इसे आप ज़रा देखिए। P है तो यहाँ हमारे पास प्राप्त हो जाएगा P। बहुत ही सरल सीरीज, सरल से इसका आंसर, इसका लेटर पता लगाना और नंबर पता लगाना सबसे आसान है यहाँ पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में भी देखिए EHKN, इसके साथ देखिए E कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे, इसका डबल यहाँ लिखा है। H कौन से नंबर पे, 8 नंबर पे, उसका डबल लिखा है। K है 11 नंबर पे, उसका डबल लिखा है। और N है 14 नंबर पे, उसका डबल लिखा है। अगर डबल का गैप आप देख सके तो 6 का गैप है यहाँ पे। जो डबल हो रहा है नंबर, उसका गैप कितने का है,
6 का है, तो इसके बाद 6 और आगे करें 34, इसका आधा होता है 17, तो 17वें नंबर पे आप देखिए Q है। तो नंबर से ये पहचानना ज़रा आसान है। हालांकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ई के बाद 3 आगे बढ़ाने पर H प्राप्त होता है। ई के बाद 1 2 3 आगे बढ़ाए तो H प्राप्त होता है। इसके बाद 3 3 आगे बढ़ाए फिर K प्राप्त होगा, फिर N प्राप्त होगा। उसके बाद अननोन वैल्यू जो है वो Q हम लिखेंगे। आप इस दोनों तरीके से इसको अच्छे से कर सकते हैं। बस सीक्वेंस को आपको कनेक्ट करना है, आपको अच्छे से इसको ध्यान देना है कि किस तरह से ये प्रोग्रेस हो रही है। यही सॉल्यूशन का एक फंडा है। अगले में देखिए ई है, ए ई आई, क्या है इनमें आपस में संबंध एक बार देख लेते हैं। ए है, ई है और आई है। कितना बढ़ रहा है यहाँ पे देखिए 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। तो आई से भी 4 बढ़ा दीजिए, आई में भी 4 बढ़ाएंगे। आई किस नंबर पे हैं 9 में 4 ऐड करेंगे 13, यानी M प्राप्त हो जाएगा। इस सीक्वेंस से M प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए Z से V, उसके बाद V से R, R के बाद क्या होगा इसका तरीका देखिए ज़रा। Z है 26 पे और V है यहाँ पे देख सकते हैं आप 24 पे, -4 हुआ। V से देखिए -4 करें, यानी कि V है हमारे पास 22 से -4 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 18। 18 यहाँ पे देखिए 18 नंबर पे R है। और इससे भी 4 कम करें, 18 से भी 4 कम करें तो हमें मिलेगा 14, जो कि N की वैल्यू होती है। यहाँ आएगा N। सिंपल सा है। यहाँ पे नंबर में भी देखें, नंबर में क्या है Z और A 26 - 1, डिफरेंस कितना हुआ 25 का, इन दोनों के कोडिंग का। V है यहाँ पे 22 और E है 5, गैप हो गया 17 का। ये यहाँ पे ध्यान रखें 9 है, 19 नहीं है, 9 है। R कितना है और I कितना है, तो R आप यहाँ ध्यान दें तो R 18 नंबर पे है और I 9 नंबर पे है। 18 में से 9 गया तो 9 प्राप्त हो गया, तो ये 9 हो गया। अब ये M और N का गैप, तो M है और N है, तो 14 और 13 का गैप कितना हो जाएगा 1 का, तो यहाँ 1, तो 1 इस प्रकार आता है। दूसरा तरीका यहाँ क्या है, दूसरा तरीका है अगर इन नंबर को देखें, हमारे पास नंबर 1 तो 25 है, 17 है, 9 है, अब अगला मिसिंग है। तो इनमें कितने का गैप है देखिए -8 कम हो रहा है, यहाँ पे -8 कम हो रहा है। यहाँ से भी -8 कम हुआ, फिर -8 कम करेंगे, 9 में से 8 घटाने पे क्या प्राप्त होता है अब 1 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे 1 हो गया। बहुत ही सिंपल से इसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन आप कवर करते रहेंगे।